एक बयान और पूरी दुनिया अलर्ट। पाकिस्तान एक बार फिर बना है दुनिया की सबसे बड़ी बातचीत का मंच। लेकिन सवाल है, यह सिर्फ एक मीटिंग है या कुछ बड़ा होने वाला है? सोचिए, जहां सालों से तनाव है, वहीं अब यूएस और ईरान आमने सामने बैठने वाले हैं और यहीं पर कहानी पलटती है। अचानक डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आता है, टॉक्स जरूरी है। लेकिन क्यों अभी? क्या ये सिर्फ शांति की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी हुई है? सवाल और गहरा हो जाता है। आखिर पाकिस्तान क्यों, यही जगह क्यों चुनी गई? क्या ये एक न्यूट्रल ग्राउंड है या कोई साइलेंट डील तैयार हो रही है? और सोचिए, अगर ये बातचीत सफल हुई तो मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन अगर ये फेल हुई तो तनाव और बढ़ सकता है। यहीं पर अब सब कुछ दांव पर है। सिर्फ दो देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। और सच तो यह है, ऐसी बातचीत सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि इरादों से तय होती है। अब देखना यह है, पाकिस्तान की ये जमीन शांति की शुरुआत बनेगी या एक और बड़े टकराव की कहानी लिखेगी, क्योंकि कभी कभी एक मीटिंग ही इतिहास बदल देती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बातचीत उसी स्थान पर होने की उम्मीद है जहां पिछला दौर हुआ था। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान इस पूरे संवाद में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और उसके जरिए बातचीत को आगे बढ़ाना ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। दरअसल कई देशों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद के जरिए ही संपर्क बनाए रखना बेहतर समझा। इसी कड़ी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सिम मुनीर और आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने साथ अमेरिका का एक नया प्रस्ताव लेकर गए हैं ताकि रुकी हुई बातचीत को फिर से पटरी पर लाया जा सके। तेहरान में उनकी मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से हुई है, जो इस घटनाक्रम को और भी अहम बना देता है। अगर हालिया घटनाओं पर नज़र डालें तो पिछले हफ्ते 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी अधिकारियों के बीच करीब 21 घंटे तक लंबी बातचीत चली थी। हालांकि रॉयटर्स और एएफपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बातचीत किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह रही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की तो स्पष्ट शर्तें हैं। पहली, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार खत्म करे, और दूसरी, वह भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की सख्त अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे मौजूदा सीजफायर को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि एक अस्थायी और पक्का समझौता चाहते हैं। वहीं खाड़ी देशों और ईरान के अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत की टीमें इस हफ्ते के अंत तक फिर से पाकिस्तान लौट सकती हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि यह पूरी कूटनीतिक कोशिश पिछले 5 हफ्तों से जारी अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष को रोकने के लिए की जा रही है। फिलहाल 2 हफ्तों का अस्थायी सीज फायर लागू है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली यह संभावित शांति वार्ता न सिर्फ इस क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह कूटनीतिक प्रयास वाकई शांति की राह खोल पाएगा या फिर तनाव